एक बार फिर से भारत ने सभी देशों को नींद से जगा दिया है। अगर भारत ने ऐसे चीज की खोज की होगी तो जाहिर सी बात है, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या भारत ऐसा भी कर सकता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि भारत ने यूं ही कोई छोटी मोटी मिसाइल बना दी होगी, इसमें नया क्या है। लेकिन आज भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सका। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज भारत ने सेक्स-2 बनाकर तैयार कर लिया है और यकीन मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हां, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहां तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ नेल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था, अब तक वह अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम था। इसने उसे भी पीछे छोड़ दिया। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि यह भारत जो अब तक अपने 7080 पर हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया। और हाँ, मुझे पता है कई जो डिफेंस एफर्ट हैं वह आकर कहेंगे कि जी नहीं, मदर ऑफ ऑल बम तो सबसे ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर सेक्स नहीं हो सकता। लेकिन केयरफ्री रहिए, एविडेंसेस के साथ सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात जो सेक्स-2 है, यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। जी हां दोस्तों, इसे डीआरडीओ या फिर भारत की किसी गवर्नमेंट वेपन्स निर्माता कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लेथलाइटी रेट। दुनिया के जितने भी बम हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है। और यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल जो इस बम की खासियत है सेक्स-2 की, वह यह कि इसका जो टीएनटी के मुकाबले लीथल रेट है वह 2 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, उसका लाथ रेट ओनली 1.2 पर है। जी हां, यानी कि लगभग दुगने से भी ज्यादा है। इसका लाइट वेट है, मदर ऑफ ऑल बम है, वह ज्यादा तबाही मचाता है क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेक्स-2 लगभग 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बम 500 किलो का है। भारत ने सेक्स-2 का साइज बड़ा नहीं किया है क्योंकि हमारा जो काम है सेक्स-2 का वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे, सेक्स-2 का भी और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सेक्स-2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तक तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे माइटी बम है। सेक्स-2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था जो नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में आता है, वह ब्रोस-2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि वह भी लगभग मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के आसपास ही था। लेकिन सेक्स-2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही रीजन है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शॉक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर ली। दोस्तों, हमारे पास एक छोटी सी खबर और है, चलो वह भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट की, जिसकी डील को लेकर अभी तक शांति है और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई हैं। आपको बता दें कि जब भारत ने MRFI टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनीज इस डील को पाने के लिए दौड़ में शामिल हो गई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थी। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है
कि इन सभी 114 विमानों का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाए। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को विमान बनाने की कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की जाए, और तीसरी शर्त है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्त को मान लेगा वह इस डील को प्राप्त करेगा। लेकिन बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था उसमें कुछ अलग शर्तें थी, जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियमों के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर विमान की डील मानी जा रही है, और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। 29 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया था कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मौजूद विमान 2025 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एयरफोर्स को नए मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इसके बाद भारत सरकार ने इसको लेकर एक टेंडर भी जारी किया था, जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। यह डील 18 से 20 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि करीब 1.6 लाख करोड़ की यह डील थी। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।